हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स का 5 चैप्टर जिसका नाम है कार ऊर्जा और शक्ति। बता कार क्या है? कार जो है, कार को किसी वस्तु को कुछ दूर कार की परिभाषा क्या है? कार को किसी वस्तु को कुछ दूरी पर ले जाने के लिए आवश्यक बल या ऊर्जा की मात्रा को में परिभाषित किया जाता है, उसे कार कहा जाता है। इस प्रकार यदि कोई बल किसी वस्तु को विस्थापित करने में सक्षम हो तो उस कार का होना कहा जाता है। मतलब क्या बोलता है? जब यदि कोई बल किसी वस्तु को विस्थापित करने में सक्षम हो तो उसे कार्य का होना कहा जाता है। कार बराबर क्या होता है? कार बराबर होता है बल गुना दूरी, W = F × D। कार की इकाई होता है जूल होती है, न्यूटन मीटर होती है। कार का इकाई क्या होता है? कार का SI मात्रक क्या इकाई क्या होता है? जूल होती है। इसका SI मात्रक न्यूटन। कार का SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है। कार जो है एक अदिश राशि। कार क्या है? कार जो है एक अदिश राशि है। W = F × D kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मीटर। कार का बीमीय सूत्र होता है M1L2T-2। कार का बीमीय सूत्र होता है M1L2T-2। कार का बीमीय सूत्र होता है M1L2T-2। यदि आप जमीन से कोई भार उठाते हैं और फिर उसे वापस जमीन पर रख देते हैं तो दूरी या विस्थापन शून्य होती है। यदि सूत्र में दूरी 0 है तो कार्य शून्य होगा। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ। 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 जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में न हो तो W = F × D cos θ। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में न हो तो इसका फॉर्मूला होता है तीर ऐसे या ऐसे, बीच में थीटा दूरी, बल की दिशा। धनात्मक और ऋणात्मक शून्य कार का उदाहरण है। धनात्मक कार जो होता है धनात्मक कार, ऋणात्मक कार और शून्य कार। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो धनात्मक होता है। जब विस्थापन प्रभावी बल की दिशा के विपरीत हो तो कार ऋणात्मक होता है। शून्य। जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो कार जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो कार क्या शून्य होता है। अब आगे पढ़ेंगे ऊर्जा। ऊर्जा क्या? ऊर्जा है भौतिक विज्ञान में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। भौतिक विज्ञान में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। भौतिक विज्ञान में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का गुण क्या है? उसे वस्तु के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है और उनके रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है। इस नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? इसमें वस्तु के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है और उसके रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु इसे ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इस नियम को ही ऊर्जा का संरक्षण नियम कहते हैं। ऊर्जा का रूप क्या? ऊर्जा का रूप है इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, पेटेनियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। ये सब ऊर्जा का रूप है। गतिज ऊर्जा क्या? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गति ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में गति ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है। गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेंगे ध्यान से। 1 kg द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के साथ चल रही वस्तु की गति ऊर्जा क्या? गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। 1 kg द्रव्यमान दिया गया, v का मान 10 मीटर प्रति सेकंड और ke पूछ रहा। ke मतलब गति ऊर्जा क्या? ke बराबर 1/2, m का मान 1 और v का मान दिया गया 10 स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, तो ke 1/2 10 का स्क्वायर 100 तो 2 × 50, तो के गति ऊर्जा फॉर्मूला होता है गति ऊर्जा = 50 जूल होता है। अब पढ़ेंगे स्थिति ऊर्जा क्या? स्थिति ऊर्जा क्या? अन्य वस्तुओं के साथ अपनी सापेक्ष स्थिति के कारण या स्वयं के भीतर तनाव के कारण, विक्षुब्ध आवेश या अन्य कारकों के कारण किसी वस्तु में ऊर्जा होती है तो उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, जहाँ m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, h ऊंचाई होता है। स्थिति ऊर्जा क्या है? स्थिति ऊर्जा क्या? अन्य वस्तु के साथ अपनी सापेक्ष स्थिति के कारण या स्वयं के भीतर तनाव के कारण, विक्षुब्ध आवेश या अन्य कारणों के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गति ऊर्जा कहते हैं। गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है Pe = mgh, जहाँ m द्रव्यमान हो जाएगा, g गुरुत्वीय त्वरण, h ऊंचाई। न्यूमेरिकल क्या है? क्वेश्चन नंबर h ऊंचाई पर 20 kg वस्तु की स्थिति ऊर्जा 600 जूल है तो h का मान क्या होगा?
एम जो है 20 kg और गति ऊर्जा का मान दिया 600 जूल और गुरुत्वाकर्षण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड एच पूछ रहा है। तो स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, एम का मान 20, गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा का मान 600, एम का मान 20 दिया हुआ है, जी का मान 10, एच पूछ रहा तो 20 गुना 600 3 बड़ा 10 खत्म, तो एच इक्वल टू 3 है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ता है 1 kg वस्तु को 1.9 मीटर ऊंचाई तक, मतलब एम दिया गया है 1 kg, एच दिया गया इतना, गुरुत्वाकर्षण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो गति स्थिति ऊर्जा पूछ रहा है। स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला आता है mgh, इस पर बैठा दो हुआ एम का मान 1, जी का मान 9.8, एच का मान 9.8, तो स्थिति ऊर्जा आ जाएगा 96.4 J। एच ऊंचाई से किसी वस्तु को छोड़ा जाए तो वह किस वेग से जमीन टकराएगी, तो v इक्वल टू 2gh वेग से, और जमीन जब एच ऊंचाई से किसी वस्तु को छोड़ा जाए तो वह किस वेग से जमीन पर टकराएगी, v इक्वल टू 2gh। शक्ति क्या पावर शक्ति किसी एजेंट की क्षमता को मापती है, वह किसी तेजी से काम कर सकता है। शक्ति क्या किसी एजेंट की क्षमता को मापती है और तेजी से वह कितनी तेजी से काम कर सकता है उसे शक्ति कहते हैं। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 HP बराबर होता है 746 वाट, 1 HP बराबर होता है 746 वाट, 1 HP बराबर होता है 746 वाट। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय, शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय या W बटे T। शक्ति का ऐसा मतलब होता है kg मीटर स्क्वायर S-3। शक्ति का विमीय सूत्र है M1L2T-3, शक्ति का विमीय सूत्र है M1L2T-3, शक्ति का विमीय सूत्र M1L2T-2। शक्ति का जो होता है SI इकाई क्या, शक्ति का SI इकाई होता है जूल प्रति सेकेंड या वाट। शक्ति का इकाई क्या होता है, जूल या जूल प्रति सेकेंड। शक्ति का इकाई होता है शक्ति का इकाई होता है वाट या इसकी इकाई जूल प्रति सेकेंड होता है। 200 किलोवाट का एक पंप कितना पानी 1 मिनट में 10 मीटर की ऊंचाई तक उठा सकता है। P दिया गया 2 kW 10 मीटर, G का मान 10 मीटर प्रति सेकंड, H 10 और कितना मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो W इक्वल टू फॉर्मूला होता है W इक्वल टू mgh, तो शक्ति P से निकल जाएगा P इक्वल टू W बाई T फॉर्मूला शक्ति से, तो W इक्वल टू फॉर्मूला होता है mgh का मान mg10 h10 जिसको खत्म, तो M इक्वल टू 1200 kg। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 4 kg के एक पिंड जो विराम में एक स्थिर बल की क्रिया के तहत या 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्राप्त करता है, बल द्वारा क्या कार्य किया होगा। M का मान 4 kg, V का मान 5 मीटर प्रति सेकंड दिया गया, तो क्या गया कार्य, तो KE बराबर 1/2, M का मान 4, V का मान 5 का स्क्वायर, तो V स्क्वायर दिया गया। इस गति ऊर्जा फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर, M का मान 4, V का मान 5 का स्क्वायर दिया, तो 1/2 2 से 4 खत्म, 2 बार 5 का स्क्वायर 25, तो कार्य बराबर 25 गुना 50 जूल। 0.1 kg के एक गेंद जो विराम अवस्था से गिराया जाता है, जब यह 2 मीटर गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाता है। तो W इक्वल टू FD कोस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो W इक्वल टू 0.1 दिया गया, तो D का मान 9.8 हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण 2 मीटर से गिराया जाता है, D2 कोस थीटा 1, तो W इक्वल टू 1.96 जूल। यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति और गति के आधार पर कार्य करने की क्षमता के रूप से परिभाषित किया जाता है, उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति और उसकी गति के आधार पर कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गति ऊर्जा, एक स्थिति ऊर्जा। तो ME बराबर KE प्लस P,